मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक बार हम ऑनलाइन में परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले रविवार को हम में से कुछ लोग आराधना भवन में आ सके और परमेश्वर की भक्ति और आराधना कर सके। आज जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया रोमियो उसके 3 अध्याय के 21वें पद से 4 अध्याय के अंत तक हम उसमें परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की बात को देखते हैं। धर्मी ठहराए जाने को हम निर्दोष ठहराया जाना भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक अंतर है। देश के अंदर या विश्व के किसी भी देश की हम बात करें तो हर जगह एक न्याय व्यवस्था होती है, और जब किसी के ऊपर दोष लगाया जाता है या कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है या उसके ऊपर किसी प्रकार का इल्ज़ाम होता है तो उसे कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और सुनवाई होती है, बातें सुनी जाती हैं, और फिर अंत में ये होता है कि जो न्यायाधीश होता है वो उस व्यक्ति को या तो दोषी मान लेता है सारी बातों को सुनने के बाद, या फिर वो उसको निर्दोष मान लेता है और वह एक तरह से ये डिक्लेयर कर देता है कि ये इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता, अर्थात यह निर्दोष है, और वो उसको छोड़ने का आदेश दे देता है। प्रिय परमेश्वर के वचन में भी जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी तो बहुत सारी बातें परमेश्वर ने उनके लिए कही, और जब हम व्यवस्था विवरण उसके 25वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि उनको उचित तरीके से लोगों का न्याय करना होगा। वो किसी भी प्रकार से गलत तरीके से किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। और इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में यशायाह उसके 5वें अध्याय के 23 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था उस समय तक बिगड़ गई थी। वहाँ लिखा हुआ है, हाय उन पर जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। ये परमेश्वर का वचन में सिखा रहा है कि उन दिनों में ऐसा होता था कि घूस लेकर के लोग जो है वो बुरे काम करते थे। निर्गमन उसके 23वें अध्याय में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, 7वें पद में, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। परमेश्वर ये कहता है कि जो दोषी है वो दोषी ही होगा, और किसी भी तरीके से धर्मी को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। फिर जब हम लूका उसके 16वें अध्याय में आते हैं और यीशु मसीह की बातचीत फरीसियों के साथ हो रही है, या तो उस दरमियान यीशु मसीह की बात से फरीसियों के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको सुन करके या उसको जान करके यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसने फरीसियों से कहा, तुम जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। तो प्रियो, हम कैसे परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जा सकते हैं, अर्थात कैसे परमेश्वर हमको धर्मी ठहराएगा, ये हम रोमियो के उसके 3 अध्याय और 4 अध्याय को पढ़ने के द्वारा से देख सकते हैं। रोमियो के पत्री के 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अभी हमने व्यवस्था की बात करी थी, परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, और रोमियो के पत्र में पौलुस कहता है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, अर्थात व्यवस्था के पालन करने या ना पालन करने से। जब हम पालन करते हैं तो वो सब कुछ ठीक है, परमेश्वर वही चाहता है, लेकिन जब व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता है तो उस पाप को व्यवस्था जो है प्रकट करता है, पहचान बताता है। व्यवस्था के द्वारा से पाप की पहचान होती है, अर्थात जब हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कोई पाप करते हैं, जैसे बाइबल लिखा है कि झूठ ना बोलना, लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो चूंकि व्यवस्था कहती है कि झूठ नहीं बोलना है,
तो ये हमें दर्शाता है कि हमने पाप किया है। तो हम कैसे धर्मी ठहराए जा सकते हैं? ये व्यवस्था के द्वारा से संभव नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा से ही संभव है। हम परमेश्वर के दान अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लोगों के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाऊं, तो इसके लिए आवश्यक है कि मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर और उसके बहाए हुए लोगों पर और साथ ही साथ उसके मृत्युंजय के ऊपर भी विश्वास करने वाला बनूं। और ये मैं विश्वास कर लूँ इतना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन धर्मी ठहराए जाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह अति आवश्यक है। और वो अनुग्रह हमें से हर एक के जीवन में हुआ है। और मैंने पिछले रविवार को आप सबों को बताया था कि अनुग्रह का मायने क्या है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वो प्रेम जो वो हमसे करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो ही जो अनकंडीशनल है, वो ऐसा प्रेम जिसमें किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है, वो ही प्रेम है जिसे हम परमेश्वर का अनुग्रह करते हैं। हम यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लोगों के द्वारा से धर्मी ठहराए जाते हैं, जैसा कि रोमियो उसके 3 अध्याय के 20 और 21 पद में, 4 अध्याय के 5वें पद में और 5वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि हम विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जा सकते हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब हम रोमियो की पूरी पत्री को पढ़ते हैं तो 2 ये शब्द हैं, धर्मी ठहराया जाना या धार्मिकता और विश्वास, बार बार सबसे अधिक बार इस किताब के अंदर आया है। तो यहाँ हमको विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। लेकिन ये विश्वास कैसा हो? याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 पद को हम जब पढ़ते हैं तो वो कहता है कि हमारा विश्वास कर्म सहित होना चाहिए, अर्थात जो हम विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा। याकूब के पत्र में यही लिखा हुआ है ना कि अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता के साथ देता है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, लेकिन अगर हम पढ़ाई ना करें तो हम कभी भी अपने परीक्षाओं में, जो स्कूलों की परीक्षाएं हम देते हैं, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। तो ये विश्वास जो करते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, उसके साथ ही साथ हमें कार्य अर्थात अपनी पढ़ाई भी निरंतर करते रहना आवश्यक है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से। बाइबल में लिखा है रोमियो उसके 8वें पद में, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलते हैं, अर्थात जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है। अब जो 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, हम नए हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि ये शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलने का तात्पर्य हम सब समझते हैं, ये संसारिकता की बातें हैं। जो संसारिकता जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, संसारिकता जो हमें पाप में ढकेल देती है, उसके अनुसार से हम जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार से अर्थात परमेश्वर की आत्मा के अनुसार से, परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम अपने जीवनों को चलाते हैं। मनुष्य की ये धार्मिकता एक्चुअली वास्तव में उसकी अपनी धार्मिकता नहीं हो सकती। मनुष्य अपने किसी भी काम से धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। उसका धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के स्वयं की धार्मिकता है। हम परमेश्वर की धार्मिकता के कारण से ही हम धर्मी ठहराया जा सकते हैं। धर्मी ठहराया जाना प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 39 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, इस समय पौलुस जो है अपनी यात्रा में था और अपनी यात्रा करते करते वो अंताकिया पहुंचा। अंताकिया के वो
आराधना भवन में गया और वहाँ व्यवस्था की बातें पढ़ी गई, ऐसा बाइबल बताती है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने उससे निवेदन किया कि वो भी कुछ बातें शेयर करे, कुछ बातें बताए। और उन्हीं बातों के दरमियान पौलुस उनसे कहता है कि हम विश्वास के करने के द्वारा ही निर्दोष ठहरते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही निर्दोष ठहराए जा सकते हैं। तो पौलुस भी इस बात को अपनी यात्रा के दरमियान वहाँ कहता है। जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के अनुरूप या परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जब होता है तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और इस धर्मी ठहराए जाने का परिणाम क्या होता है हमारे जीवनों में, या हम ये कहें कि इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है जब हम धर्मी ठहराए लिए जाते हैं, तो हमारे जीवनों में क्या होता है। और बाइबल बताती है इसी 5वें अध्याय के, रोमियो के 5वें अध्याय के पहले पद में कि जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हो जाता है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हो जाता है। हम इस बात को जानते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक दूरी उत्पन्न हो गई, एक खाई उत्पन्न हो गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हम एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मनी पैदा हो गई, दोनों के बीच में एक दुराव पैदा हो गया। परमेश्वर चूँकि पाप से घृणा करता है और आदम और हव्वा के जीवन में पाप था, इसलिए उन दोनों के बीच में एक दूरी हो गई। और जब हम यीशु मसीह के द्वारा इस धार्मिकता हमारे जीवन में जब धार्मिकता घोषित कर दी जाती है परमेश्वर के द्वारा, तो हमारे जीवन में परमेश्वर से मेल हो जाता है। अर्थात हमारे और परमेश्वर के बीच का जो संबंध आदम और हव्वा के द्वारा से टूटा हुआ था, वो संबंध फिर से यीशु मसीह के द्वारा से पुनर्स्थापित हो जाती है। और बाइबल कहती है कि जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात वो किसी भी तरीके से दंड के भागी नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तीतुस उसके 3 अध्याय के 7वें वचन के अनुसार हम उसके वारिस हो जाते हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं, हम उसके पास जो कुछ है परमेश्वर के पास, हम उन सब को पाने के अधिकारी हो सकते हैं। जैसा कि यूहन्ना भी अपने पहले पत्री के पहले अध्याय में सुसमाचार में वो कहता है, पहले अध्याय में, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और तीतुस 3:7 में लिखा हुआ है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हम परमेश्वर के वारिस या उसके संतान हो जाते हैं। फिर हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। जब हम पर धार्मिकता की मुहर लग जाती है, जब हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, तो हम परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। जैसा कि रोमियो के 5वें अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से क्यों न बचेंगे। हम परमेश्वर के क्रोध से धर्मी ठहराए जाने के कारण से बच सकते हैं। और अगर हम 8वें अध्याय के 25 पद से आगे पदों को पढ़ेंगे तो हम इस बात को भी पाते हैं कि जब हम उसमें होते हैं, जब हम प्रभु में होते हैं, तो हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होता है। कुछ भी बातें, किसी भी प्रकार की बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। और हम धर्मी ठहराए जाने के कारण से हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से लगातार होती रहती है। और फिर बाइबल ये भी सिखाती है कि हम जब धर्मी ठहराए जाते हैं तो रोमियो उसके 5वें अध्याय के 17वें पद के अनुसार हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अर्थात प्रभु हमें अनंत जीवन में अपने साथ अनंत जीवन दे करके राज्य करने का अधिकार देगा। बाइबल कहती है
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करने का अवसर हमें मिलता है, अर्थात जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो यीशु मसीह के कारण ही हम अनंत जीवन में राज्य करने के योग्य बन जाते हैं। अर्थात परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा हमारे लिए की है कि वो हमें अनंत जीवन देगा, वो हमें अपने राज्य में प्रवेश कराएगा, वो हमें स्वर्ग के राज्य में स्थान देगा, वो हमारे जीवन में बातें पूरी होती हैं। क्या हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाना चाहते हैं? और अगर हम चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम उसे ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हम उसके उद्धार को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से भी हम धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा से हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता पूर्वक हम तेरे चरणों पर आते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर तुझे आदर और सम्मान देते हैं, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर है। आज के इस रविवार के लिए, पवित्र दिन पर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए जो हमें सिखाता और जिताता है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो हमारा उद्धार करता है। हमारे पिता परमेश्वर, जो वचन हमारे बीच रखा गया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें चेहरे की सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचनों के अनुसार से चलने वाले बने और तेरे वचनों में बने रहें, ताकि उस अनुग्रह को और उस अनुग्रह के द्वारा से धार्मिकता को हम प्राप्त कर सकें। सारी बातों में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।